हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसेन स्टडीज़ पर। और आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया के। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए। तो उससे रिलेटेड आज हम सारे क्वेश्चंस आंकड़ों को 50 क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे। और हमारी गारंटी है कि इन 50 क्वेश्चंस के बाहर आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो सेंसस से आएगा और इन 50 क्वेश्चंस के अंदर नहीं होगा। तो हमारी आज की क्लास एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम बस 50 क्वेश्चन में पूरे सेंसस 2011 यानी जनगणना 2011 का खात्मा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बिना किसी देरी के आपके स्क्रीन पर आएंगे डायरेक्ट 50 क्वेश्चन, और उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। बस लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आपकी आज की पहली क्लास। बने रहना हमारे साथ पहले से लेके 50वें क्वेश्चन तक। हमारी गारंटी है एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो ये टोटल नंबर में 15वीं जनगणना थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की यह कौन सी जनगणना थी? टोटल में तो 15 थी, लेकिन आज़ादी के बाद 1947 के बाद की ये कौन सी जनगणना थी? तो ये 7वीं जनगणना थी आज़ादी के बाद की। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है कि आज़ादी से पहले पूछा या बाद में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होता है, जो आयुक्त होता है वो कौन थे? तो यहाँ पे थे सी चंद्रा मौली। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? अब नंबर्स में पूछ रहा है कि कितनी थी, तो एग्जैक्ट आंकड़े आपको बताए गए हैं, 121.08 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का कौन सा स्थान था? तो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे या चौथे पे? तो पहले पे चाइना था, तो अपना भारत दूसरे नंबर पर था। अगला है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य था 2011 जनगणना के अनुसार? तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सिक्किम था, जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी। तो आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, न्यूनतम और ज़्यादातर भी, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते थे? तो 1 किलोमीटर के दायरे में भारत में 382 लोग निवास करते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार क्या थी? मतलब साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलते हैं लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, तो वो थी 74.04%। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला जो स्टेट था वो हमारा था केरल। केरल की थी वो सर्वाधिक थी। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? मैक्सिमम केरल में थी, तो मिनिमम किस में थी, कौन से राज्य में थी? तो मिनिमम थी बिहार में, क्योंकि आप जानते हो बिहार में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर जोर नहीं दिया जाता है, तो बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात क्या था? लिंगानुपात क्या होता है? पर 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होती हैं? तो भारत में पर 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थीं 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, जिसमें पर 1000 पुरुष पर सबसे ज़्यादा महिलाएं थीं? तो वो केरल ही राज्य था, लिटरेसी रेट में भी आगे और इसमें भी आगे। तो अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था? तो मैक्सिमम केरल में थी, तो मिनिमम हरियाणा में थी, मतलब यहाँ पर सबसे कम महिलाएं थीं पर 1000 पुरुष पर। अगला क्वेश्चन है, बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत आने वाले बच्चों की संख्या सबसे भारत में कितनी थी? तो वो 919 थी, पर 1000 बच्चों पर 919 महिलाएं थीं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था?
मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी 1 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज़्यादा लोग कौन से स्टेट में निवास करते थे? तो बिहार में थे, कुछ 1106 करके थे सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? मैक्सिमम हो गया बिहार में, तो न्यूनतम कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे बहुत कम था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा लोग आपको पता है कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली में ही रहते हैं, पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हमारा हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश मतलब मिनिमम पॉपुलेशन कौन से यूनियन टेरिटरी में थी? तो वो हमारी लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा कम थी। अगला क्वेश्चन है, दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी वो कितनी परसेंटेज में इंक्रीजमेंट देखा गया था? तो वो 17.7% इंक्रीमेंट देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत टोटल जनसंख्या का कितना था? मतलब शेड्यूल्ड कास्ट वाली जाति के लोगों की परसेंटेज में कितनी थी? तो वो 16.6% थी। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिशत कितना था? तो वो 8.6% था भारत की टोटल पॉपुलेशन का। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो वो कितना था? 31.16%। मतलब जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 31.16% शहर में निवास करती थी, बाकी गांव में। अगला क्वेश्चन वही आ गया है कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो 31.16 जब शहरी थी तो 100 में माइनस करेंगे तो 68.84% वो ग्रामीण जनसंख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि देखने को मिली थी? मेघालय में। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको पसंद आ रही हुई वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी 25 क्वेश्चन और बचे हैं। न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? मतलब जिसमें सबसे कम वृद्धि हुई थी, तो वो राज्य था हमारा नागालैंड, जिसमें बहुत ही कम वृद्धि देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले 2011 की जनगणना के अनुसार वो था थाने, जो कि कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। थाने इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था वो था दिबांग वैली यानी दिबांग घाटी थी, वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था? सर्वाधिक साक्षर राज्य की बात की जाए तो वो केरल था, हमको पहले बता चुके हैं, लेकिन जिले की पूछा जाए तो वो था सरचिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा था? तो न्यूनतम जो इसमें सबसे कम लिटरेसी रेट थी वैसा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था? वो था अलीराजपुर। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, पहली जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले आप जब जानते होंगे लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में जनसंख्या स्टार्ट हुई थी। नियमित रूप से 1881 में स्टार्ट हुई थी, लेकिन सबसे पहले 1872 में हुई थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? अभी बताया आपको, नियमित रूप से स्टार्ट हुई थी वो 1881 से स्टार्ट हुई थी, और सबसे पहली जो हुई थी वो 1872 से स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। अगला क्वेश्चन है 2011 में कुल कितने जिले थे? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011, तो वो कितने थे? 640 यानी 640 जिले थे। अगला क्वेश्चन है, कुल साक्षर जनसंख्या कितनी थी? मतलब 121.08 करोड़ में से 77 करोड़ साक्षर थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक शहरीकृत मतलब 31.18% जो लोग शहर में रहते थे वो सबसे ज़्यादा किस में थे? तो वो गोवा राज्य में सबसे ज़्यादा थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 में पुरुष साक्षरता दर क्या थी? तो लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स सबसे ज़्यादा कितनी थी? 82.14% थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
2011 की जनगणना के अनुसार ही महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो पुरुष की 82 है, तो महिलाओं की है 65.46%, मतलब 100 में से इतनी महिलाएं पढ़ती थीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो विश्व जनसंख्या, टोटल विश्व में मान लो 100% जनसंख्या है, तो उसमें से भारत की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो वो 17.5% है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में कुल कार्यबल प्रतिशत कितना था? तो कुल कार्यबल प्रतिशत 2011 में वो था 39.8%। वर्क कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, लिटरेट। तो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर, मतलब मेगा सिटी, मेट्रो सिटी। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी मेट्रो सिटी में थी उस टाइम पे, 2011 के टाइम पे? तो सबसे ज़्यादा थी मुंबई की। मुंबई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या, पहला कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बाद किसका नंबर आता था? वो आता था महाराष्ट्र का, सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। अगला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी कौन सी थी जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी? तो वो थी लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 0 से 6 आयु वर्ग प्रतिशत, मतलब लिंगानुपात जो था वो कितना था? तो 13.1% था, मतलब जो 0 से 6 वर्ष के जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी। अगला है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था, राज्य कौन सा था? वो केरल ही था। ओवरऑल भी केरल था, महिला में भी केरल था, पुरुष में भी केरल था। अगला है, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो न्यूनतम महिला राज्य साक्षरता वाला राज्य था वो राजस्थान था। राजस्थान में सबसे कम महिलाओं को पढ़ाया जाता था, वो कुछ 51.2% के आसपास है। अगला है, 2011 में कुल गांवों की संख्या लगभग कितनी थी? मतलब भारत में टोटल कितने गांव थे 2011 के आंकड़े के अनुसार? तो टोटल में 6 लाख गांव भारत में दर्ज किए गए थे। अगला है, जनगणना 2011 कितने चरणों में हुई थी? तो 2011 की जो जनगणना है वो 2 चरणों में पूर्ण की गई थी। तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे कम किस राज्य में रही है? मतलब सबसे कम कौन से राज्य में जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुई थी सबसे कम किस में थी? तो वो नागालैंड में थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 में 20 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो आप सभी को ही पता है कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन थी वो उत्तर प्रदेश राज्य में थी, तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत की औसत आयु लगभग कितनी थी? तो औसतन 67 ईयर, 67 वर्ष तक एक इंसान भारत में जीवित रहता था। तो बस यही थे आज की क्लास में 50 क्वेश्चन। इसके बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही शानदार टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।